झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों से सिर्फ कैश ही कैश निकल रहा है। ऐसा लग रहा है कोई कैश की फैक्ट्री चल रही है। बैग से लेकर घर के कोने कोने में सिर्फ कैश रखा हुआ था। कपड़ों की अलमारी तक में कैश छुपा कर रखा हुआ था। नोटों की गिनती 7वें दिन भी जारी है। 3 बैंकों के 50 अधिकारी लगे हुए हैं कैश गिनने में। 355 करोड़ कैश मिल चुका है। आशंका है कि ये आंकड़ा 500 करोड़ के ऊपर जा सकता है। 3 राज्यों तक छापेमारी चल रही है, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और झारखंड। साहू की ओडिशा स्थित शराब कंपनियां और उससे जुड़े ठिकानों पर भी लगातार रेड जारी है। अब तक नोटों की गिनती पूरी नहीं हो सकी है। अब तक जानकारी के मुताबिक 176 में से 140 बैग्स के नोट गिने जा चुके हैं। ओडिशा के बोलांगीर की एसबीआई ब्रांच के अधिकारी नोटों की गिनती में लगातार लगे हुए। 40 मशीनें लगाई गई हैं नोट गिनने के लिए। मशीनें तक फेल हो गई हैं, इतना कैश मिल रहा है। ओडिशा के संबलपुर, बलांगीर, टिटलागढ़, बौद्ध, सुंदरगढ़, राउरकेला, भुवनेश्वर के साथ साथ झारखंड के रांची, लोहरदगा और बंगाल के भी कुछ ठिकाने हैं जहां पर छापेमारी हो रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने निशाना साधा और कहा है कि कांग्रेस भ्रष्टाचार की खान है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने धीरज साहू की जो अकूत काली संपत्ति है उससे ही पल्ला झाड़ लिया है। कांग्रेस ने कुछ नहीं कहा। अमित शाह ने इस पूरे मामले में आरोप ये लगाया कि इंडी अलायंस के नेता चुप क्यों हैं, जानबूझकर मामले में कुछ नहीं बोला जा रहा। अमित शाह ने ये तक कह दिया कि ये बताता है कि इंडिया अलायंस भ्रष्टाचार को लगातार शय दे रही है। इस बीच धीरज साहू का एक पुराना ट्वीट जो है 2022 का, वो वायरल हो रहा है। इसमें धीरज साहू ने पोस्ट किया था कि नोटबंदी के बाद भी देश में इतना काला धन और भ्रष्टाचार देखकर मन व्यथित हो जाता है। मेरी तो समझ में नहीं आता कि कहां से लोग इतना धन इकट्ठा कर लेते हैं। अब साहू निश्चित तौर पर व्यथित होंगे इतना धन अपने ठिकानों से मिलने पर। अब क्या कहेंगे धीरज साहू? ये ट्वीट अमित मालवीय ने किया है और लोग इस ट्वीट पर लगातार चुटकी ले रहे हैं।